नेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनको हम स्टडी करेंगे जो आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती है। फर्स्ट इज़ योर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। आपकी जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो क्या होती है कि जो आपका सन का सेंटर है, ठीक है, और जो आपका अर्थ का सेंटर है, उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो आपको क्या बताएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो आपको ये वैल्यू लर्न रखनी है, ठीक है। 1 लाइट ईयर, अब 1 लाइट ईयर अब इसके नेम से ही डिफाइन कर सकते हैं हम। ईयर मतलब साल, लाइट मतलब आपकी जो लाइट होती है, ठीक है। आपकी लाइट एक साल में वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम में से पास होते हुए कितना ट्रैवल करती है, तो उसको क्या कहेंगे, 1 लाइट ईयर। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी जो यूनिट है उसका जो सिंबल है हम उसको कैसे लिखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को तो AU लिखे हैं। अगर AU आ गया तो दैट मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर लाइट ईयर का LY आ जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका लाइट ईयर, ठीक है। 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये वैल्यू भी आपको लर्न रखनी है। 1 AU की वैल्यू हो गई 1.5 × 10⁻11 मीटर, और 1 लाइट ईयर LY इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट इज पार सेकेंड। अब पार सेकेंड क्या होता है आपका, ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एक कोई भी आपका सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस हो गया R। ये जो R होगा ये 1 पार सेकेंड के इक्वल तब होगा जब आपका जो एंगल है, ठीक है, सेंटर पे जो आपका एंगल बना रही है आर्क, वो कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड होना चाहिए। और उसकी आर्क है वो कितनी होनी चाहिए, 1 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होनी चाहिए। तब जो रेडियस की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 1 पार सेकेंड आएगी, ठीक है। अब AU की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.5 × 10⁻11 होती है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.496, तो हम इसको 1.5 भी लिख देते हैं। अब 1 सेकेंड, हमने देखा था कि अगर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर आगे मिनट को डिग्री में डिवाइड करना है तो दोबारा से 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/3600 से जब डिवाइड कर देंगे तो सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिग्री को रेडियंस में करना है तो कितना हो जाएगा, वो π/180 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ गई अब आपकी, 1 सेकेंड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया। हमने फॉर्मूला देखा था, थीटा किसके इक्वल होता है, आर्क बाय रेडियस के इक्वल होता है, यानी 1 AU/1 पार सेकेंड, ठीक है। तो ये 1 पार सेकेंड किसके इक्वल आ गया, यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू L/R होता है, ठीक है। यहाँ से हमने R को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, थीटा को राइट हैंड साइड पे ले आओ, तो R कितना हो जाएगा, L/थीटा हो जाएगा। तो 1 पार सेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 1 AU/1 सेकेंड, ठीक है। AU की वैल्यू पता है, सेकेंड की वैल्यू रेडियंस में फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इसको सॉल्व करो, डिवाइड और मल्टीप्लाई आपको खुद करना है घर पे, ठीक है। तो इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3.1 × 10⁻16 मीटर। फाइनली आपको ये वैल्यू याद रखनी है 1 पार सेकेंड को जब मीटर्स में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, AU LY और पार सेकेंड के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, यानी LY और AU के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, पार सेकेंड और लाइट ईयर, यानी लाइट ईयर का आपको दोनों का किसके साथ फाइंड आउट करना है, AU के साथ भी और पार सेकेंड के साथ भी। तो इसको घर पे सॉल्व करना है वैल्यूज को पुट करके, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। अब कुछ और यूनिट्स हैं आपकी, ठीक है, जैसे 1 इंच हो गई, किसकी इक्वल होती है, 0.0254 मीटर्स। अब आपको मीटर टू सेंटीमीटर तो पता है कितना होता है, ठीक है। ये चार्ट होता है आपका, जैसे 1 फुट हो गया, यार्ड हो गया, माइल हो गया, नॉटिकल माइल हो गया, तो ये सब कितने इक्वल होते हैं। मेनली आपको कौन सी लर्न करनी है, इंच की लर्न करनी है और फुट की लर्न करनी है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस में ये दोनों पुट होते हैं। नेक्स्ट इज योर 1 सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ठीक है। इसको देखते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, AU यूनिट्स फाइंड आउट करनी है, कितने, 1 मीटर में, ठीक है। 1 मीटर में फाइंड आउट करनी है कितने नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होंगी हमारी, और हमें पता है कि 1 AU में कितने मीटर होते हैं, 1.5 × 10⁻11 मीटर होते हैं, ठीक है। तो अब इतने मीटर में 1 AU है, ठीक है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएंगे, यानी इस टर्म को डिवाइड कर देंगे AU के नीचे, ठीक है। तो 1/1.5 × 10⁻11 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारी ये कुछ वैल्यू आ जाएगी, ये AU के इक्वल आएगी। नेक्स्ट क्या हो गई आपकी, माइक्रोज के बीच में होगी, जैसे 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻6, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम हो गई 10⁻⁻10, नैनोमीटर 10⁻⁹ और फर्मी 10⁻15 मीटर। ये चारों यूनिट्स आपको लर्न रखनी है। जैसे कुछ बहुत स्मॉल एरियाज हो गया, जैसे एकड़ हो गया, हेक्टेयर हो गया, बस इसको रीड कर लेना,
ठीक है। उसके बाद हैवी मासेस होते हैं, जैसे आपके टन हो गया, क्विंटल हो गया। आपको 1 क्विंटल तो पता है कितने होते हैं, 100 kgs होते हैं, इसको लर्न कर लेना। और 1 टन कितना होता है, 1000 kgs के इक्वल होता है, इसको भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ जैसे आपके टाइम से रिलेटेड होता है, जैसे 1 सोलर डे हो गया और सोलर ईयर हो गया, ट्रॉपिकल ईयर हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ये वाली एक यूनिट है आपकी 1 बार। 1 बार किसके इक्वल होता है, 760 टोर। कई बार ये न्यूमेरिकल्स में पूछ लेता है, अगर डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल उसे बनाना होता है तो, ठीक है। 1 बार इज इक्वल टू 760 टोर। तो दिस इज़ यू हैव टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्या आता है आपकी, कुछ मेट्रिक प्रीफिक्स आती हैं, ठीक है। इसका मतलब जैसे आपने टेबल पढ़ी होगी, ठीक है। ये क्या पढ़ा आपने, यहाँ पे आप सेंटर में क्या रखते हो, आप मीटर रखते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, आपका लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे 3 यूनिट्स आती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 यूनिट्स आती हैं और एंड में क्या जाता है आपका, मिलीमीटर जाता है, ठीक है। आपका मीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, फिर उससे पहले क्या आता है आपका, सेंटीमीटर आता है, ठीक है। सेंटीमीटर आया, सेंटीमीटर से पहले क्या होता है आपका, डेसीमीटर होता है, ठीक है। फिर आपका आता है मीटर, यानी मीटर मतलब 10 की पावर क्या है आपकी, 0, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं, हम किलोमीटर। आपको 3 इक्वेशंस तो हमेशा याद होती हैं, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है किलोमीटर के बाद जब हम देखते हैं हेक्टोमीटर, इसको HM से लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा, डेकामीटर, ये तो है हमारा डेकामीटर, ठीक है। और ये क्या है हमारा, डेसीमीटर, ठीक है। मैं आपको इसका चार्ट भेज दूंगी, मैं इसकी फ़ोटो भेज दूंगी। वैसे मेनली आपको ये 7 सिस्टम ऑफ यूनिट्स लर्न करनी होती हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका, अगर आप यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। अगर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, ऐसे जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपको सपोज निकालना है किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, उतनी नंबर ऑफ टर्म्स आगे कर दो, 1 2 3, यानी 3 ज़ीरोज़ लग जाएंगी। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हो गए, आपके 1000 मीटर्स हो गए, ठीक है। 1 के बाद 3 ज़ीरोज़ लगा देना। अब ऐसे ये पूछता है कि 1 mm में कितने मीटर्स होते हैं, तो उस केस में जो हमारी ज़ीरोज़ होंगी वो कहाँ होंगी, डिवाइड होंगी, यानी 1/100, यानी 10⁻³ होगा उस केस में, ठीक है। तो ये आपकी टेबल है, बस आपको ये याद रखना है। ये टेबल होगी आपकी किलोमीटर, मेन ये आपकी टर्म्स हैं, ठीक है। इसमें ये 6 हैं, वैसे 7 होती हैं आपकी। किलोमीटर, किलोमीटर हो गई आपकी, हेक्टोमीटर हो गई, डेकामीटर हो गई, मीटर हो गई, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, किसी भी टर्म आपको राइट हैंड साइड जाना हो, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाना हो तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये क्या है, सेंट्रल यूनिट है, ठीक है। मतलब 10 की पावर क्या है आपकी, 0 हो गई, ठीक है। यानी अगर आपको अब मीटर से डेसीमीटर में जाना हो, तो यानी 0 से 1 से 2 में जंप कर रहे हो ना, तो यानी 10 हो गई है आपकी। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इसको फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी ये टेबल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट और ये 4 प्रीफिक्सेस हैं, इनको ध्यान में रखना, ये बहुत यूज़ होते हैं। जैसे माइक्रोमीटर का हमने पढ़ा था, कितना होता है पीछे, 10⁻⁻6, ठीक है। अब हम सेंटीमीटर से कहाँ जा रहे हैं, मीटर में जा रहे हैं, ठीक है। सेंटीमीटर हमारी कौन सी टर्म थी, 6 टर्म थी। मीटर कौन सी टर्म है, हमारी 4th टर्म है, यानी हम इधर को जा रहे हैं। जब हमने देखा कि हम राइट टू लेफ्ट को जाएंगे तो दैट मीन्स डिवाइड करेंगे, और कितनी ज़ीरोज़ डिवाइड करेंगे, 2 ज़ीरोज़ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। ये आ गया। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर कहाँ था, 1st नंबर पे था, मीटर कहाँ है, 4th नंबर पे है। उसके लिए आपको ये जो मैंने पीछे टेबल 7 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स लिखवाए हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम कहाँ जा रहे हैं, 1 to 4 जा रहे हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि कितनी ज़ीरोज़, 2 3 4, 3 ज़ीरोज़ हो गई, 3 ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ मीटर हो गया यहाँ से आपका, ठीक है। ये कुछ जनरल रूल्स होंगे आपके, मतलब अगर आपकी डिवाइड में
1/10 है और उसकी कुछ पावर्स है, तो यानी जब वो ऊपर आती है तो वो क्या हो जाती है, आपकी माइनस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपकी बेस क्या होना चाहिए, उसका 10 होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बेस 10 है, दोनों बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तो हम बेस को सेम रखेंगे और पावर्स को सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 2 टर्म्स किस में कन्वर्ट होगी, 1 सिंगल टर्म में। अब ये क्या है, बेस सेम है, पावर्स अलग हैं फिर से, तो हम क्या, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड होती हैं, और अगर डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपकी माइनस होती हैं। ये आपके 3 रूल्स हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल्स करने हैं।